गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस समय मैं आपको कैपेसिटर के टॉपिक में पढ़ा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और आज का बच्चों वीडियो मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिससे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का तीसरा वीडियो था। अब मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड जिससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे किसी भी तरीके के सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसलिए बच्चों इस मेथड को कहा जाता है यूनिवर्सल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एनी नेटवर्क, या इसको हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बच्चों इस मेथड से जो है हम किसी भी सर्किट का कैसा भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा हमको इसका ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के मैं आपको 2 वीडियो बना करके दे चुका हूं, जिसमें मैंने पहले में आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कॉम्बिनेशन का निकालने का, और दूसरे वीडियो में कुछ स्पेशल केसेस मैंने आपको बताए थे कि हम किस तरीके से स्पेशल केसेस के सर्किट का जो है निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें बच्चों हम जो मेथड बताने जा रहे हैं वो मेथड है किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जहां आपको कुछ ना समझ में आए तो लास्ट में ये मेथड आप लगा सकते हैं। ये मेथड होता है बच्चों हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, और व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको जो है 2 ब्रिज बताए थे, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, हमने आपको बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था, और व्हीट स्टोन ब्रिज में एक हमारा था बैलेंस्ड ब्रिज था, और दूसरा हमारा था अनबैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, अनबैलेंस्ड ब्रिज। बच्चों बैलेंस ब्रिज का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान था। उसमें बीच में लगा हुआ कैपेसिटर जो था वो इनअफेक्टेड हो जाता था सर्किट के, और हम कैलकुलेट कर लेते थे। बच्चों अनबैलेंस्ड ब्रिज में ये कहानी नहीं चलती थी। तो अनबैलेंस्ड ब्रिज का हम किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको जो है आज बताऊंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। हमारा अनबैलेंस्ड ब्रिज कैसा होता है बच्चों, देखिए ये हमारा देखिए इस तरीके से, ये देखिए व्हीट स्टोन एक ब्रिज है। ठीक है, ये देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज है इस तरीके से। इसमें देखिए एक कैपेसिटर यहां लगा है, एक देखिए यहां लगा है, एक देखिए यहां लगा है, एक देखिए यहां लगा है, और एक हमारा यहां लगा है। इसका कैपेसिटर 4C है, इसका है हमारा C, ये हमारा सपोज करिए 3C है, और ये 2C है। ठीक है, सपोज करिए इस तरीके से हो गया, और ये बीच में हमारा है 2C का कैपेसिटर। अब ये हमारा बैलेंस ब्रिज नहीं है। ठीक है, देखिए 4/C यानी 4C/C, ये आएगा 4, और ये आएगा बच्चों 3C/2C, और ये आ जाएगा 3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस ब्रिज है। अब इसमें कहानी नहीं चलेगी, इसमें काम आएगा मेथड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। अब देखिए बच्चों ये मेथड क्या है, उसके कुछ पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। तो जैसे आपको कोई सर्किट दिया होगा, चाहे वो कैसा भी सर्किट हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी सर्किट हो, उस सर्किट में या तो कहेगा कि ए और बी के बीच निकालिए, ये कहेगा एक्स वाई के बीच में निकालिए, ये कहेगा पी क्यू के बीच में निकालिए। तो 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, उनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो पहला जो पॉइंट होता है हमारा वो ये होता है मेक वन टर्मिनल पॉजिटिव एंड अदर टर्मिनल नेगेटिव बाय कनेक्टिंग ए बैटरी बिटवीन द टर्मिनल।
बिटवीन द टर्मिनल। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा, दूसरा पॉइंट है ड्रॉ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट these charges, ठीक है, among the capacitors, ठीक है, according to their capacity, ठीक है बच्चों, यहां तक हमने कर लिया। जैसे कि हमने सर्किट था, सर्किट में एक बैटरी लगा दी, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने पॉजिटिव चार्ज निकाला, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकाला, और पूरे सर्किट में चार्ज जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना तो बेसिक काम हो गया। अब बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारा किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज गया है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारा जो है काम आता है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हमारा काम आता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे और हम चार्ज कितना किस कैपेसिटर पे गया वो हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए हमारा क्या होगा, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन वन और मोर क्लोज्ड लूप for calculating the charge on capacitors। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। अब बच्चों किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ होता है, सिंपल सी बात आप देख लीजिए, किरचॉफ्स लॉ होता है सम ऑफ ऑल द, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, किरचॉफ्स लॉ एक लूप में लगता है, एक क्लोज लूप में लगता है, ओपन लूप में नहीं लगता। क्लोज लूप कैसा होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये देखिए इस तरीके का एक सर्किट हो गया। ठीक, ये देखिए इस तरीके का एक सर्किट हो गया। ठीक, ये हमारे पास ऐसे हो गया। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्लोज लूप देखिए एक ये है, तो इसके अंदर हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। ये देखिए ये भी एक क्लोज लूप है, तो इसके अंदर हम इस तरीके से लगा देंगे किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को हम लगाते हैं जो है, किरचॉफ्स लॉ को हम लगाते हैं एक क्लोज लूप में। ठीक है, एक में लगाएं कई में लगाएं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब बच्चों क्या होता है किरचॉफ्स लॉ में, किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एक लूप में टोटल पोटेंशियल हमारा 0 होता है, यही किरचॉफ्स लॉ है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देख लीजिए। देखिए जैसे हमारे पास जो है ये हमारा प्लेट हो गया कैपेसिटर का, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब बच्चों यदि हम सर्किट में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चों हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। सपोज करिए इसके ऊपर चार्ज हमारा Q1 है और इसका कैपेसिटेंस C1 है। तो बच्चों यहां पर जो डेल्टा V होगा इसके बीच में वो हम लिखेंगे -Q1/C1। ठीक है, क्यों Q1/C1 होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर आ रहे हैं, हम ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर आ रहे हैं, हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यानी नेगेटिव रखते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों हम जो है कैपेसिटर में ऐसे आते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, और हम इस तरीके से आते हैं, तो बच्चों इसका जो है चार्ज इस पे Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो इसका जो डेल्टा V होगा वो होगा बच्चों हमारा पॉजिटिव Q2/C2। ये बच्चों हमारा लॉ हो है किरचॉफ्स का। अभी मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आपको और बात समझ में आ जाएगी। हुआ क्या, जब हम लूप में चलेंगे
ठीक है, इसका पोटेंशियल निकालेंगे। अगर हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर आ रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल निगेटिव लेंगे। और बच्चों यदि हमारा जो है ये अगर हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पे आ रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसका हम लेंगे पॉजिटिव। ये हमारा पहला रूल होता है। फिर जितने भी कैपेसिटर लिखे होंगे उसमें जितना भी हमारा पोटेंशियल प्लस माइनस होगा सबको जोड़ करके हम जीरो कर देंगे, यही हमारा किरचॉफ लॉ है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, और जब कैलकुलेट हो जाएगा फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को नोट करिए। पॉइंट है चूज ए लूप इन द सर्किट, चूज ए लूप इन द सर्किट, ठीक है, in which battery is involved। मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसा लूप लेंगे जिसमें हमारी बैटरी आती है, और क्या होगा, टर्न फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इसमें भी हमारा जितना भी हमारा लगा होगा इसका निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सम ऑफ पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे, और उसको इक्वल कर देंगे बच्चों प्लस माइनस Q अपॉन सी इक्विवेलेंट के। ठीक है, प्लस माइनस Q अपॉन सी इक्विवेलेंट से, और यहीं से हमारा C इक्विवेलेंट निकल आएगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा मेथड है, अभी मैं अप्लाई करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पहले आप देख लीजिए मैंने क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले आप सर्किट लीजिए, सर्किट में एक बैटरी अटैच कर दीजिए, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कि जो है पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, और कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद बच्चों क्या होगा कि हमारा किस पे कितना चार्ज गया है ये हमको कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट होगा अप्लाई करके किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ लूप में लगता है, लूप के पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है, ये किरचॉफ लॉ है। ठीक है, वो हमने लगा दिया, वो लूप का पोटेंशियल डिफरेंस हमने जीरो कर दिया, और यहां से हमारा चार्ज निकल आएगा। फिर जो है उसके बाद ये एक लूप हम अलग लेंगे, उसके बाद एक लूप हम अलग लेंगे। ये जो लूप होगा बच्चों हमारा, ये वाला जो लूप होगा, ये लूप जो है इसमें हम बैटरी भी इन्वॉल्व करेंगे जो हमने पहले पॉइंट पे ली थी। इस बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर लूप में चलेंगे, और जो भी हमारा उसमें जो है समेशन ऑफ पोटेंशियल आएगा उसको हम लिख देंगे Q बाई सी इक्विवेलेंट के, और यहीं से हमारा C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ये बच्चों हमारा पूरा मेथड है। चलिए अब जो है हम जो है सवाल करते हैं, ये पूरा आप नोट कर लीजिए पॉज करके। और बच्चों अब देखिए इसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं जो है न्यूमेरिकल में। सबसे पहले बच्चों एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे ताकि आपको ये मेथड अप्लाई करना आ जाए। ठीक है, ये मेथड अप्लाई करना आ जाए और आप जो है इसको कॉम्प्लेक्स जो है सिचुएशन में लगा सको। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए क्या हमारा किस तरीके से ही आएगा। ठीक है, एक हमने बच्चों सर्किट लिया। देखिए सर्किट कैसे लिया, हमारे पास एक सर्किट है और इसमें जो है कुछ कैपेसिटर्स जो है इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए एक सर्किट है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट हमारा है ये है बी, और हमको क्या है ए और बी में जो है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमको ये दे रखा है कि इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका बच्चों 4C है, इसका बच्चों 4C है। इस तरीके से हमको जो है दे रखा है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा और कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है भाई। इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है निकालना कितना आसान है। देखिए ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इनका कैपेसिटेंस हो गया 2C। ठीक है, और ये हो गया जो इसके पैरेलल, तो आ गया C। तो इसका C इक्विवेलेंट बच्चों जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपको पता है, मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 3C है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अब बच्चों
इसी को जो है मैं सॉल्व करूंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। सिंपल नेटवर्क मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। इसके बाद बच्चों कॉम्प्लेक्स वाला करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप है कि एक टर्मिनल को आप पॉजिटिव कर दीजिए और एक टर्मिनल को आप निगेटिव कर दीजिए, ठीक है। और क्या करिए, एक बैटरी इसके बाद अटैच कर दीजिए इन दोनों टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल इधर और निगेटिव टर्मिनल इधर। ये बात मैंने आपको लिखवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा जो है चार्ज पॉजिटिव निकलेगा, सपोज करिए क्यू चार्ज निकला। निगेटिव टर्मिनल से हमारा निगेटिव चार्ज निकलेगा, माइनस क्यू इधर निकला, ठीक है, प्लस क्यू इधर निकला, माइनस क्यू इधर से निकला। और ये बच्चों पहुंच गया थोड़ी देर में यहां पर, इस तरीके से जंक्शन मिला है इसको। जंक्शन से क्या होगा बच्चों, हमारा ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर Q1 हो गया और इधर चला गया Q2, इस तरीके से, ठीक है। ये प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज हो गई बच्चों। इसके इधर हमारा निगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा बच्चों। ये चार्ज Q है तो इधर से जो जाएगा चार्ज वो हमारा Q1 और इधर बच्चों हमारा जाएगा Q2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारा निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इतनी बात आपको यहां पे समझ में आ रही है। अब बच्चों ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमारा काम अब एक ये रह गया कि हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा किस कैपेसिटर में कितना चार्ज हमारा गया है। अब बच्चों ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम जो है अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, फॉर कैपेसिटर। कैलकुलेट करने के लिए चार्ज हमारा किस पे कितना गया। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ का जो नियम है कि एक हमको क्लोज लूप चूज करना है। तो हमने एक क्लोज लूप इस तरीके से ये वाला चूज कर लिया और उसमें हमको किसी भी डायरेक्शन में घूम जाना है। चाहे आप इधर से ऐसे घूमे, चाहे इधर से ऐसे घूमे, आपकी मर्जी है। तो बच्चों हम जो है यहां से ऐसे घूम करके ऐसे जाते हैं और यहां पे ऐसे आते हैं। इस तरीके से हमने जो है इसमें घूम लिया। अब बच्चों किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि लूप के अंदर जितना भी मटेरियल हमारा लगा है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम हमारा होगा 0। ये हमारा किरचॉफ्स लॉ कहता है। बच्चों ये हमारा कैपेसिटर नंबर 1 हम मान लें, ये कैपेसिटर नंबर 2 मान लें और ये कैपेसिटर नंबर हमने जो है मान लिया जो है 3 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने यहां सपोज किया कि पहले वाले कैपेसिटर पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, ठीक है। दूसरे वाले पे बच्चों वो है V2 और तीसरे वाले पे है V3 और इन तीनों का सम हमारा हो गया 0। अब बच्चों V1, V2 और V3 कितना है ये हम देखते हैं कैसे आता है, ठीक है बच्चों। हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास Q = CV, ये फार्मूला है, ठीक है। यहां से हम V निकालेंगे, ये आ जाएगा Q/C, ठीक है, Q/C। अब बच्चों इस फार्मूले से हम इस कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देखिए कितना आता है। देखिए इसके ऊपर चार्ज हमारा कितना गया, ये गया Q1, ठीक है। कैपेसिटेंस बच्चों इसका है 4C, तो बच्चों इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा जो है Q1/4C। अब बच्चों ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव, यहां पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था उसी रूल से ये निगेटिव होगा। क्या हो रहा है, हम पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर आ रहे हैं। जब कभी भी हम पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर आते हैं तो इसके बीच का पोटेंशियल बच्चों हो जाता है, वो हो जाता है निगेटिव। और यदि हम जो है इसमें देखिए हम इधर जा रहे हैं और यदि हम जो है निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव के बीच में आएंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए हम इधर से घूम रहे हैं ऐसे, यानी पहले पॉजिटिव प्लेट पे आते हैं फिर निगेटिव पे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे निगेटिव लिख दिया। अब बच्चों घूमते घूमते आगे बढ़े, यहां देखिए पहले पॉजिटिव प्लेट फिर निगेटिव प्लेट, यहां भी वही रूल है, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा निगेटिव। और बच्चों ये भी होगा हमारा Q1/4C, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर भी Q1 है और कैपेसिटेंस इसका 4C है। देखिए चार्ज यहां पर भी इसका Q1 इधर है और Q1 इधर है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर Q2 इधर है और Q2 इधर है,
ठीक है, देखिए इससे भी हमने पढ़ लिए। अब बच्चों हम घूम के ऐसे आए, तो जब घूम के आए ऐसे तो पहले निगेटिव प्लेट पे आ रहे हैं फिर पॉजिटिव पे आ रहे हैं। देखिए पहले निगेटिव पे आएंगे फिर पॉजिटिव पे आएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा होगा पॉजिटिव। तो बच्चों ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू आएगी Q2/C और इसका सम होगा हमारा 0। ठीक है, ये हमारा हो गया किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा -Q1/2C, ठीक है, प्लस Q2/C इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास। इस तरीके से हम इसका लेंगे एलसीएम। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम नहीं लेते, चलिए ये आ गया Q1/2 इज इक्वल टू Q2, ये आ रहा है, यानी Q1 की आ गई वैल्यू 2Q2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों ये आ गया Q1 इक्वल टू 2Q2। अब बच्चों एक बात देखिए, Q चार्ज यहां से चला और जो है Q1 और Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया। ठीक है, और Q1 की वैल्यू आई है 2Q2। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 2Q2 प्लस Q2, तो ये आ गया Q, तो हमारे पास आ गया 3Q2 इक्वल टू Q। तो Q2 की वैल्यू आ गई बच्चों Q/3 और Q1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 2Q/3। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया चार्ज की वैल्यू। Q1 हमारा आ रहा है 2Q/3 और Q2 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास Q/3। बच्चों यही काम हमको करना होता है, हम पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उस चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कि हमारी कितनी है। तो बच्चों जो वैल्यू आई हमारी Q1 Q2 की, हम इसको यहां नोट कर लेते हैं। तो Q1 आया है हमारे पास 2Q/3 और Q2 की वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास Q/3। ठीक, Q1 इक्वल टू इतना और Q2 की वैल्यू इतना। ठीक है, हाँ सही है। अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है C इक्विवेलेंट। ये हमारा Q1 Q2 निकालने के लिए था, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें निकालना है C इक्विवेलेंट। तो बच्चों हम क्या काम करते हैं C इक्विवेलेंट निकालने के लिए, वो देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर यहां पर इस तरीके से है और बच्चों इसके बीच में हमने बैटरी इस तरीके से लगा दी। ठीक है, इस कैपेसिटर का जो हमारा C कैपेसिटेंस है वो C इक्विवेलेंट है और चार्ज इस पे टोटल Q हो गया बच्चों। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इधर से हम गए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा -Q/C इक्विवेलेंट। ऐसे हो गया, हमको जो है ऐसे घूमना है। ठीक है, ये आ गया, इसको आप ऐसे रख लीजिए। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि ये जो डायरेक्शन था इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और हम अब इस वाले सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू करेंगे और कोई भी एक जो है लूप पकड़ के ऐसे आ जाएंगे वापस। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम ऐसे आ गए। ठीक है, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चले, ऐसे चले गए। तो रास्ते में हमको एक कैपेसिटर ये मिला, दूसरा कैपेसिटर ये मिला, फिर ये बैटरी हो गई। बच्चों अब हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। फिर से हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये वाला हमारा जो है कैपेसिटर नंबर 1 हुआ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1। ये दूसरा कैपेसिटर हुआ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 और बच्चों ये हो गया, इसकी आ गई हमारी V। ठीक है, ये हमारी आ गई V। अब देखिए क्या होता है कि हमको जो है V1 V2 और V की वैल्यू रख देनी है और देखिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए V1 हमारा क्या आएगा, V1 आएगा Q1/4C। तो आप इसको यहां लिख दीजिए Q1/4C, वो भी माइनस का आएगा। माइनस क्यों आएगा बात आपको समझ में आ रही है। प्लस V2 हमारा आएगा, वो भी आएगा Q1/4C और बच्चों V हमने अभी निकाला है -Q/C इक्विवेलेंट। ये देखिए बच्चों आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Q1 की वैल्यू जो हमारी ये आई थी इसको हम यहां रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए Q1 की वैल्यू क्या थी, Q1 की वैल्यू थी हमारी 2Q/3। देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाएगा।
ठीक है, इसको जोड़ेंगे यदि हम तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन 2C आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ऐसे आ गया। Q1 की वैल्यू है 2Q/3, वो देखिए सामने लिखा हुआ है, तो हम Q1 की वैल्यू रखेंगे 2Q/3 और नीचे इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया 2C से, और ये आ गया बच्चों Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिए Q से Q कट गया, 2 से 2 कट गया बच्चों, यहां पे आ रहा है 1/3C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा C इक्विवेलेंट जो है वो आ गया 3C के बराबर। और बच्चों यही इसका आंसर था। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले ही जो है हमने इसको इस तरीके से कर दिया था। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से कर दिया था। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों क्या हुआ, इससे देखिए इस मेथड से हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। ये बहुत ही सिंपल सवाल मैंने आपके लिए चूज किया था ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एक काम। अब हम एक काम करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन करते हैं, वो भी अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बच्चों एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मैं बनाता हूं और फिर देखते हैं कि हमारा जो है वो वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये देखिए ये हमारा एक बीच में लगा है, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक, पॉइंट ए पॉइंट बी, हमको क्या करना है, पॉइंट ए और बी के बीच में हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और मैं बच्चों इसमें क्या कर रहा हूं, कैपेसिटर लगाता हूं अपने हिसाब से। तो बच्चों इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस है 3C, इसका कैपेसिटेंस 3C, इसका C, ये आ गया। और इसको आप कुछ मान लीजिए, ये हो गया हमारा 2C। इस तरीके से ये हमारा हो गया 2C। अब बच्चों देखिए ये अनबैलेंस है, इधर का रेशियो आ रहा है हमारा 1/3 और इधर का रेशियो आ रहा है हमारा 3। अब ये बैलेंस तो है नहीं, अनबैलेंस है। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहला स्टेप कि हम लगाएंगे एक बैटरी इस तरीके से। ठीक है, ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V। और यहां से चार्ज हमारा +Q चला और इधर से हमारा -Q चार्ज चला। ये चार्ज आगे गया और इधर बच्चों आ गया Q1 और इधर बच्चों आ गया Q2। ठीक है, ये बैटरी का बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल बच्चों, ये सॉरी ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल। इधर हमारा निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर हमारा निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इधर बच्चों हमारा चार्ज जो था, इधर Q1 पॉजिटिव हुआ है तो इधर Q1 निगेटिव होगा और इधर Q2 निगेटिव होगा। अब बच्चों यहाँ पे कहानी है कि आगे हमारा चार्ज कितना होगा, कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और समझदारी दिखानी पड़ेगी। देखिए बच्चों इधर से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल गया, पॉजिटिव चार्ज गया और इस वाले में 3C में Q2 चला गया। ठीक है, 3C में हमारा Q2 चला गया और इधर से गया तो इधर Q1 चला गया। बच्चों इधर आएंगे, इधर देखिए हमारा निगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है बच्चों, यहां पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बच्चों इधर 3C में यदि Q2 चार्ज गया है तो इधर भी 3C में Q2 ही जाएगा। यही बच्चों इसमें कहानी है, इधर Q2 जाएगा और इधर C में हमारा Q1 गया है तो इधर भी हमारा C में Q1 जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो है Q1 प्लस Q2 जो है ये मिलके बच्चों Q हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, सिमेट्री है, सिमेट्री वाले सिस्टम से जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। अब बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि इधर बच्चों हुआ हमारे पास -Q2 तो इधर हमारा इंड्यूस हो जाएगा +Q2, इधर -Q1 है तो इधर हो जाएगा हमारा +Q1। अब बच्चों देखिए इसके ऊपर इस वाले में चार्ज कितना होगा, तो बच्चों देखिए ये हमारा ऊपर का सिस्टम आइसोलेटेड था, इससे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है।
ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये भी आइसोलेटेड था, इससे भी कोई हमारी बैटरी कनेक्टेड नहीं आई। ये प्लेट हमारी निगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है। देखिए ये प्लेट निगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है। अगर हम देखें नीचे वाले पे देखें तो टोटल चार्ज हो रहा है इसमें -Q2 + Q1, ठीक है। और बच्चों बैटरी से अटैच करने से पहले इस प्लेट पे, इस प्लेट पे, इस प्लेट पे जो है हमारा टोटल चार्ज 0 था, तो बाद में भी 0 रहेगा क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो बच्चों इसके इस साइड में हमारा जो इसका होगा चार्ज वो हो जाएगा इतना ही निगेटिव। तो ये देखिए इसको निगेटिव को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Q2 - Q1, यानी कि इस वाले प्लेट पे हमारा चार्ज आ जाएगा Q2 - Q1, ठीक है। और बच्चों ऊपर से जब देखेंगे तो देखिए हमारा ये वाला प्लेट जो है, ये वाला प्लेट जो है, ये वाला प्लेट हम सपोज करते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट हो गया बच्चों इस तरीके से। और इस पे देखिए टोटल चार्ज यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले पे कितना आ रहा है, देखिए ऊपर वाले सिस्टम में टोटल चार्ज हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इधर आ रहा है -Q1 और उधर है +Q2, ठीक है। तो इसका अपोजिट इसके ऊपर आएगा, तो अपोजिट ये हो गया इसका, तो ये हो गया बच्चों Q1 - Q2। तो बच्चों यहां पर चार्ज आ जाएगा हमारा Q1 - Q2, ठीक है। अब बच्चों इसको आप पॉजिटिव प्लेट मान लीजिए, इसको नेगेटिव मान लीजिए, तो एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है। देखिए ऊपर वाले प्लेट पे चार्ज है हमारा Q1 - Q2 और नीचे वाले पे है बच्चों Q2 - Q1, यानी ये वाला, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा Q1, ठीक है, -Q1 + Q2, इसको हम ऐसे लिख दें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो बच्चों हो जाएगा Q1 - Q2, ठीक है। बच्चों ये देखिए ये वाला चार्ज जो है ये ऊपर वाले प्लेट पे हो गया इस पे, और इसका अपोजिट चार्ज नीचे वाले प्लेट पे हो गया। इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, इसको हमने निगेटिव ले लिया। अब बच्चों हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी। देखिए इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इतनी है भी नहीं लेकिन है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पहले हमारा काम होता है, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अच्छा एक बात और बताएं, Q1 Q2 में ना करके मान लीजिए सिमेट्री ना होती, सपोज करिए ये 1 था, ये 3 था, ये 2 होता, ये 4 होता, ऐसे होता, तो हम बच्चों इस पे Q1 चार्ज लेते, इस पे Q2 लेते, इस पे Q3 लेते, इस पे Q4 लेते, फिर इक्वेशन हमारी ज्यादा बनती लेकिन कैलकुलेट वो हो जाता है किरचॉफ लॉ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किसी भी लूप पे लगा देते हैं। तो बच्चों चलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे घूम जाते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें हमने लगा दिया, इसको हमने कैपेसिटर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, और अब देखिए हम घूम रहे हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, लूप के अंदर समेशन ऑफ डेल्टा V हमारा होगा 0, ठीक है। अब बच्चों पहले वाले में हमारे पोटेंशियल डिफरेंस V1 माना, दूसरे वाले में V2 माना, तीसरे वाले में V3 माना, हो गया ये ओवरऑल 0। हमारा पर्पज है Q1 Q2 को कैलकुलेट करना, फिर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने आप निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या हुआ, V1 हमारा इसका हुआ, ठीक है। बच्चों देखिए इसमें V1 हमारा क्या होगा, फार्मूला है हमारा V = Q/C, इस पे चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस है इसका C, हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो हो जाएगा माइनस, खत्म, प्लस, इस पे चार्ज है बच्चों हमारा वो है Q1 - Q2, इसका कैपेसिटेंस है 2C, और बच्चों इसका भी जो है हमारा जो है आएगा निगेटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर आ रहे हैं, ठीक है, प्लस ये वाला बच्चों हमारा हुआ जो सिस्टम, इसमें हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे आएगा Q2/3C और ओवरऑल हो जाएगा ये 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आता है वो देखते हैं। देखिए इसमें हम लेंगे एलसीएम इसका आएगा 6C, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे किया तो ये आया -6Q1, ठीक है, ये आया -6Q1, फिर आया माइनस, इसमें आ जाएगा 3Q1 - Q2, ठीक है, और यहाँ पे आया +2Q2, इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया 0, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक रिलेशनशिप मिला। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आया -6Q1 - 3Q1 +3Q2
प्लस 2Q2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ गया -9Q1 प्लस 5Q2 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास आ गया 9Q1 इक्वल टू 5Q2, यानी Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/9Q2। ठीक है बच्चों, इसको आप अपने कापी पे अपने हाथ से करिएगा। मैंने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से सॉल्व करते हुए हम यहां पे आ गए। बच्चों Q1 की वैल्यू आ गई 5/9Q2। Q1 प्लस Q2 हमारा Q है, हम Q1 की ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो बच्चों आ गया हमारे पास 5/9Q2 प्लस Q2 इक्वल टू Q। इसमें ये जोड़ेंगे तो 9 5 14। ठीक है, 9 5 14 Q2 डिवाइडेड बाई 9 ये आ गया इक्वल टू ये आ गया हमारे पास Q। ठीक है, तो बच्चों Q2 की जो वैल्यू आई हमारे पास, Q2 की वैल्यू आई वो आ गई 9/14Q। इस तरीके से आ गया 9/14Q। और Q1 की वैल्यू जो बच्चों आएगी यहां से, Q2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो Q1 की वैल्यू आ गई 5/9 इंटू 9/14Q। 9 से 9 कट गया तो आ गया बच्चों 5/14Q। ये आ गया Q1। ठीक है बच्चों, ये देखिए Q1 की वैल्यू आ गई, ये हमारी Q2 की वैल्यू आ गई। इसको हम यहां नोट कर लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू जो आई है बच्चों, वो आई हमारे पास 5/14Q और Q2 की वैल्यू जो आई वो आई 9/14Q। ठीक है, ये बच्चों हमारा Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। इसको आप कायदे से देख लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, लेकिन है नहीं। ठीक है नहीं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है C इक्विवेलेंट और अब हम इसमें मेथड मारेंगे लास्ट वाला जो हमने यहां पर करा। ठीक है बच्चों, तो Q1 Q2 की वैल्यू हमको चाहिए थी, वो हम यहां छोड़ के बाकी सब यहां से मिटा देते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने यहां पर इसको एक पूरा ये कैपेसिटर मान लिया इस तरीके से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ऐसे हो गया। ठीक, एक हमने मान लिया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, निगेटिव प्लेट हो गई। इसका C इक्विवेलेंट हमने मान लिया कैपेसिटेंस है, चार्ज इस पे टोटल Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो बच्चों यहां पर जो V आएगा वो आ जाएगा Q/C इक्विवेलेंट। ये आ गया। पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव। अब बच्चों जैसा हम इसमें घूमे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, वैसा ही हम इसमें घूमेंगे। अब देखिए क्या हुआ, हम यहां से ऐसे चले। ठीक है, इसको हम अब बिगाड़ दे रहे हैं यहां से। ठीक है, इसको हम ऐसे बिगाड़ दे रहे हैं बच्चों। हम यहां से ऐसे 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 चले और यहां पे ऐसे आ गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ऐसे एक सर्किट बन गया पूरे तरीके से। आप कैसे भी आ सकते हो, आप इस तरीके से भी आ सकते हो। ठीक है, आप ऐसे करके भी ऐसे आ सकते हो, कैसे चाहो वैसे आ सकते हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आना, रिवर्स नहीं मान रहा है। ठीक है, हमने ऐसे इसको इस तरीके से कर लिया। अब बच्चों इसको हमने कैपेसिटर इस बार मान लिया कि ये हमारा कैपेसिटर 1 था, ये 2 था, 3, हम इसको 4 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, हमने ऐसा सपोज कर लिया और ये हमारा हो गया। बच्चों देखिए हमारा सिस्टम क्या कहता है, हमारा की लूप में हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 होगा। सम सबका पोटेंशियल डिफरेंस का 0 होगा। तो बच्चों इसमें हमने लगाया किरचॉफ्स लॉ। और बच्चों देखिए इस तरीके से इसमें हमने निकाला समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। पहले वाले कैपेसिटर में हमने ले लिया V1, चौथे वाले में हमने ले लिया V4 और बैटरी का V हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, V1 की वैल्यू बच्चों हम निकालेंगे V इक्वल टू Q/C से। ठीक है, V इक्वल टू Q/C से। देखिए क्या हुआ बच्चों, हम जो है पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे आ रहे हैं तो हमारा होगा निगेटिव Q1 कितना आ रहा है प्लस। उधर भी देखिए हमारा पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट है और ये आया बच्चों Q2/3C प्लस। बच्चों यहां पर हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास Q/C इक्विवेलेंट और ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 0। इसमें हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आएगा -Q1/C। ठीक है,
प्लस माइनस Q2/3C बराबर माइनस Q/C इक्विवेलेंट किया गया, माइनस 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 कट गया, हमारे पास आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा Q1/C प्लस Q2/3C बराबर Q/C इक्विवेलेंट। ये देखिए हमारे पास आ गया। Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास ये है, इन वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। Q1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5/14Q, तो हमने यहाँ पे लिखा 5/14Q और इसकी वैल्यू हो गई C, प्लस ये है Q2 है 9/14, तो आ गया 9/14 और इसकी वैल्यू है 3C, Q बराबर Q/C इक्विवेलेंट। Q कट गया, ठीक है। Q हमारा सब कट गया। जो हमारे पास नीचे आ रहा है इसको देख लीजिए बच्चों। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करने पे क्या आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आता है वो हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आ रहा है 5/14C प्लस 9/42C बराबर जो है 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे बच्चों तो इसमें हमारा आ जाएगा 42C, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 42C, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5 × 15 प्लस 9 बराबर 1/C इक्विवेलेंट। ये 15 9 हो गया 24, 24/42C बराबर 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट बच्चों आ गया हमारे पास 42/24C, यानी C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 21/12C। ये बच्चों होगा इसका आंसर। और इसको सॉल्व करने का सिर्फ यही एक मेथड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। इसके अलावा अनबैलेंस रीच स्टोर ब्रिज किसी दूसरे मेथड से सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा जो था यूनिवर्सल मेथड है किसी भी सर्किट का जो है निकालने का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चों। इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी की जा सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी और भी की जा सकती है, और भी इसको टिपिकल बनाया जा सकता है और बनाया भी जाता है, ठीक है। जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस आप जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो है सर्किट की करेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी मेथड लगाएं वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आपके ही काम आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो मैं यहीं रोकता हूं। मुझे पता है कि इस वीडियो को देख करके आप लोग थक गए हो, ठीक है। अभी जो है और वीडियो भी बने हैं कैपेसिटेंस के। ये वीडियो की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी, ऐसा मुझे पूरी तरीके से विश्वास है बच्चों। अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में कैपेसिटर के एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।